देखते होंगे कि जब बात राजनीति की आती है तो सारे विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाते थे, लेकिन जब बात देश की आई है तो सारे दल एकजुट हो गए हैं, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एकजुट हो गए और कह दिए कि नरेंद्र मोदी जी या फिर जो भारत की सरकार है जो भी कदम उठाएगी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सारे विपक्षी दल एकजुट होंगे। राहुल गांधी भी बैठक में गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी गए थे। अब उसी पर हम चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रामबरन गौतम जी। बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। सर, कैसे देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि 4 बार पाकिस्तान जो है भारत से हार चुका है, एक बार फिर से कुछ वैसी ही स्थिति आ गई है? आधी रात में हमला हो रहा है, अभी कल आपने देखा कि ड्रोन से हमला कर दिया, क्या कुछ हुआ? उसके बाद में भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। देखिए, भारत जो है जी, हमारा देश जी, शांति प्रिय देश है जी, हमारा देश लड़ाई चाहता ही नहीं है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जो है जी, ये जैसे हमारी जो है कर्नल हाँ, हाँ, कर्नल सोफिया कुरैशी जी, हाँ, विंग कमांडर योमिका सिंह जी हाँ, ने जो ऑपरेशन किया है, हाँ, सिंदूर का बदला किस तरीके से लिया जाता है वो पाकिस्तान वालों को अब देख लेना चाहिए कि अगर हम किसी के सिंदूर को मिटाने का प्रयास करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जी, जबकि हमारे सैनिक ने, जी, हमारे जो ये जाबाज सैनिक हैं दोनों, जी, इन लोगों ने सिंदूर का बदला लिया, हाँ, लेकिन हाँ, किसी आम पब्लिक के ऊपर इन्होंने कोई हमला नहीं किया। हाँ, जो जहां पर इनके ट्रेनिंग सेंटर बने हुए थे आतंकवादियों के, हाँ, वहां पर इन्होंने हमला किया। हाँ, लेकिन बदले में हाँ, ये पाकिस्तानी सैनिक जो है, हमारी जनता रह रही है, जनता के ऊपर इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। तो इसका मुंह तोड़ जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब वो समय नहीं है, हाँ, हाँ, कितना हम चुप रहेंगे। हाँ, देखिए, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बाहर से आए हैं, विदेश से, हाँ, उन्होंने साफ कहा हाँ, कि अपना दौरा छोड़ कर आए बीच में कि हमारे यहाँ जो है आतंकवादी घुस गए हैं, हमारे देश की जनता को मार रहे हैं, 26 लोग हाँ, शहीद कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। वो आतंकवादी गतिविधियों मतलब अपना बीच में दौरा छोड़कर चले आए। लेकिन अब ये बात कहने का वक्त नहीं है क्योंकि देर हो चुकी है। हमारे राहुल गांधी जी, जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी जी और विपक्ष सारा, हाँ, ये कहा प्रधानमंत्री जी से कि हम आपके साथ हैं देश की सुरक्षा के मुद्दे पर। हाँ, अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। देश की सुरक्षा के मामले में सारा विपक्ष इनके साथ हो गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी मीटिंग में नहीं आए। हमारे राहुल गांधी जी गए, हर मीटिंग में गए, कैबिनेट मीटिंग जो बुलाई गई, सारे सरकार के लोग भी आए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नदारत रहे। क्या वजह रहती है? आप पार्लियामेंट में भी देखते हैं जब राहुल गांधी जी आते हैं तो मोदी जी नहीं वहां पर आते हैं। अब इस पर भी सवाल उठ गया था कि जब वहां मीटिंग हो रही थी तब भी वहां पर जेपी नड्डा जी आए थे लेकिन मोदी जी नहीं आए थे। देखिए, अब ये इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ अंधभक्तों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद का जड़ इन लोगों ने बनाने का प्रयास किया है, कि उनको याद रखना चाहिए कि कर्नल सूफिया कुरैशी मुसलमान है। मैं इनको हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उस जांबाज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जहां पर आतंकवादी गतिविधियां, जहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, वहां पर आक्रमण किया। 9 जगह पर अटैक किया गया। 9 जगह पर जो है अटैक किया, और 9 जगह पर आम जनता नहीं थी। वहाँ जो आतंकवादी की जो ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकवाद की, उस सेंटर को तबाह किया उन्होंने, सोफिया कुरैशी जी ने और विंग कमांडर योमिका सिंह जी ने। तो मैं अंधभक्तों को ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे मौके पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि ये लोग कहीं भी हो हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसी है, तो ये आतंकवादी घुसे कैसे? जो हमारे 26 अपने देशवासियों को मौत के घाट उतार दिए, वो भी जात पूछ पूछ के।
हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? अगर हिंदू अब हैं महिलाओं को नहीं मारे, हाँ लेकिन उनका सिंदूर उजाड़ दिए हाँ उनके सामने। हाँ तो उस जो सिंदूर उजाड़ा उन्होंने, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमारे देश की शादीशुदा महिलाएं हाँ हाँ सिंदूर का बदला लेकर दिखा दी। हाँ और टॉपिक चेंज हो गया थोड़ा, वो जो हम्म आतंकवादी घुसे हमारे यहाँ, वो पाकिस्तानी बॉर्डर से कैसे घुस गए, जब हमारी सुरक्षा एजेंसी है, और वो आकर मार देते हैं हमारे देशवासियों को, जो बेचारे वहाँ प्राकृतिक आनंद लेने के लिए गए थे जम्मू कश्मीर में। इसी को लेकर के हाँ, वो सैनिक, वो जो मारे, वो वापस भी चले गए मार के आतंकवादी, हाँ, पकड़े नहीं गए। तो हमारी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी, उससे एक हफ्ते पहले हाँ, हमारा जो देश के जो सैनिकों के प्रमुख थे, वो और अमित शाह जी गृह मंत्री वहाँ राउंड लगा के आते हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख के आते हैं। क्या देख कर आए थे वो? भाई अगर कमी थी तो वहाँ पर आम जनता को जाने नहीं देते। अगर भाई देश की जनता तो ये जान रही है हम सुरक्षित हैं, और कश्मीर में लोग जानते हैं कि जाते हैं इसलिए कि प्राकृतिक आनंद लें, और ऐसे समय में गर्मियों में वहाँ अक्सर जाते हैं। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं बाबर आजम, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्ना जी ने कहा था कि मतलब पूरे विश्व में कोई भी ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। अभी तो लड़ाई हो रही है। देखिए जिन्ना जी हाँ, का क्या कहा उन्होंने, हाँ, आप भी जानते हैं, हमारा देश भी जानता है। बाबर आजम का बयान आया है। देखिए वो बयान कुछ भी दे सकते हैं। हमारे देश के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी थी 1971 में, ये लोग लाल आंखें दिखाए और पूरा जो है इनके सैनिक सब हमारे अंडर में आ गए। हाँ, हमारे जो सेना प्रमुख थे तीनों, उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और इनको जो है घुटनों के बल पे ला दिया। ये इनके सारे जो है हथियार और सैनिक सब हमारे कदमों में आ गए। हाँ, उसके बाद हाँ, जो हाल हुआ वो देश जान रहा है, पूरा संसार जान रहा है। जब भारत की तरफ से अटैक किया गया तो मसूद अजहर जो आतंकी था, उसके पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया। तो उसने कहा कि जब मेरे पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस पर सुप्रिया श्रीनेत जी कहती हैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी हम पूरी करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल करेंगे। भाई जब वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, अगर आत्महत्या कर लिए तो ठीक है। उनका हाथ पुलवामा हमला हुआ था, उसमें भी उसका हाथ था। तो मेरा कहने का मतलब जो है, हाथ रहा होगा, लेकिन बदला तो ले लिया गया ना। अब वो या तो आत्महत्या कर लेंगे, और नहीं तो जो उनकी ख्वाहिश है वो हमारे देश के सैनिक पूरा कर देंगे। लेकिन हम वहाँ की आवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। जो आतंकवादी थे उनसे दुश्मनी थी, और आतंकवादियों को सह अगर वहाँ की सरकार दे रही है तो उसका बदला हम जरूर लेंगे। तो लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान सुधर जाने वाला है। क्या मानते हैं आप? देखिए, हर बार तो वो सुधरे नहीं है। देखिए अगर नहीं सुधरेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे देश के सैनिक दे रहे हैं। फिलहाल तो हमारी देश की दो महिलाएं हमारे देशवासियों की जो सिंदूर लूटा था उस सिंदूर का बदला ले ली हैं। हाँ, चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर जो वार हो रहा है उस पर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रामबरन गौतम जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।